हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ एक हाल ही में लॉन्च हुए एक नए स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पर OnePlus Nord CE 5G। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में सारी बारीकियां इस फोन के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और स्वागत है आपका टेक्सुमानिया में। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बता दूं आपको, फीचर्स में कुछ ज्यादा अपग्रेड इसमें नहीं हुआ है। हालांकि देखा जाए यहाँ पर OnePlus Nord जो पिछले साल लॉन्च हुआ था उसके मुकाबले यहाँ पर मैं इसको कहूँगा इसका एक लाइटर वर्जन ये CE लॉन्च हुआ है। हाँ, कह सकते हैं 5G है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं एक फीचर्स को देखते हुए कि ये लाइटर वर्जन है। मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा रुक जाइए, क्योंकि OnePlus Nord का सक्सेसर OnePlus Nord 2 जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो मैं कहूँगा उसके लिए आपको रुक जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों बात करूँ यहाँ पर मैं इसकी सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की OnePlus Nord CE 5G की, तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हैं। लाइक प्लास्टिक फ्रेम है, प्लास्टिक की बैक मिलती है आपको, इसमें आपको कोई ग्लास बॉडी नहीं मिलती है जैसा आपको OnePlus Nord में मिला था। प्लास्टिक बॉडी है तो इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन जो होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब गिर गया तो स्क्रैचेस वगैरह ये सब जो होगा वो आपको लाजमी सी बात है फेसिस करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों देखा जाए यहाँ पर डिस्प्ले, तो डिस्प्ले काफ़ी एवरेज साइज रखा गया है इसमें, और मुझे काफ़ी पसंद इसका डिस्प्ले आया है। 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और सेम एज OnePlus Nord 90 हर्ट्ज का इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है। तो मैं डिस्प्ले में कहूँगा यहाँ पर काफ़ी हैंडी सा आपको लगेगा स्मार्टफोन। आपके हाथ छोटे भी हैं तो भी आप इजिली उसको हैंडल और यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिस्प्ले जो है मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, तो डिस्प्ले में देख के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि यहाँ पर OnePlus Nord में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ चले थे डिस्प्ले को लेकर, जो OnePlus बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता ही है डिस्प्ले को लेकर के, OnePlus Nord में भी रहा था। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, इन द हैंड जब होगा तभी पता चलेगा। ऑन पेपर तो देखा जाए यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। बात करूँ यहाँ पर कैमरा की, तो दोस्तों यहाँ पर एक कैमरा घटा दिया गया है, और देखा जाए तो कैमरा OnePlus 9 का देख लीजिए, 9 Pro का देख लीजिए, मतलब हैसलब्लैड उसमें दिखा दिया था, लेकिन जो क्वालिटी कैमरा की दिखाई गई है वो ज़्यादा खास नहीं है। एवरेज मैं कहूँगा यहाँ पर 64 मेगापिक्सल है, यहाँ भी 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। 8+2 का इसमें आपको एक मैक्रो कैमरा दिया गया है, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहाँ पर 2 मेगापिक्सल का तो मैं कहूँगा यूजलेस ही है। एटलीस्ट यहाँ पर वाइड एंगल तो 12 मेगापिक्सल का दे देते, और एक मैक्रो अगर देना ही था तो 5 का तो कम से कम देना ही था। क्या यार, ये 8 या 2 के दे देते हैं यार, मतलब उनका कुछ यूज भी है क्या। और वहीं साथ में दोस्तों OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी आपको देखने को नहीं मिलता है, जो आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन देखा जाए OnePlus Nord में ये चीज़ थी, इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। वहीं इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी आप देखने को मिल जाता है, जो एक सिंगल पंच होल डिज़ाइन में है। OnePlus Nord में डुअल पंच होल डिज़ाइन था और 32 मेगापिक्सल था। तो यहाँ पर प्राइस भी कट है थोड़ी सी, 2,500-3 हज़ार से। देखा जाए तो OnePlus Nord का 25,000 का बेस वेरिएंट था, इसका बेस वेरिएंट जो है 23,000 रुपये का है। तो ये चीज देखा जाए तो यहाँ पर OnePlus भी काफी मतलब बजट सीरीज में आने की कोशिश कर रहा है। आगे बात करूँ, यस दोस्तों, डेफिनेटली इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। 3.5mm ऑडियो जैक इसमें OnePlus ने इस बार ऐड कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे किया है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर देना ही था तो OnePlus Nord में भी देना था, अब नहीं देना था तो इसमें भी क्यों दिया है। अब आगे अपडेट आएगा, इसका अपडेट वर्जन, इसका सक्सेसर आएगा, उसमें उसको गायब कर देंगे। तो मतलब समझ नहीं आता है। मतलब सीरीज को अगर लेकर चलने हैं तो सही तरीके से लेकर चलें, किस चीज़ इसमें नहीं दी उसमें दे दी। प्लस दोस्तों अलर्ट स्लाइडर इसमें आपको नहीं मिलता है, जो OnePlus Nord का मतलब Nord का ही नहीं, OnePlus का ही एक ये चीज़ें आइडेंटिटी है। ये जैसे आईफोन का आप अलर्ट स्लाइडर देखते हैं, अप वो वर्टिकली अप डाउन होता है, इस तरह से इसमें भी ये हॉरिजॉन्टली अप डाउन होता है। तो यहाँ पर एक तरह से ये पहचान है OnePlus की कि अलर्ट स्लाइडर वही CE में नहीं है। तो ये चीज़ को देखते हुए यहाँ पर डिसअपॉइंट काफ़ी ज़्यादा हूँ मैं। आगे बात करूँ, USB Type-C पोर्ट आप देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको सिंगल लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा, स्टीरियो लाउड स्पीकर नहीं है। अब ये चीज़ें में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इनमें क्या है हम लोग ध्यान नहीं देते।
इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब स्टीरियो लाउड स्पीकर इज़ मस्ट, मतलब आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी हो गए। अगर आप सिंपल नॉर्मल सिंगल लाउड स्पीकर पे कुछ चीज़ सुनेंगे और स्टीरियो लाउड स्पीकर पे सुनेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा जो डिफरेंस होगा साउंड क्वालिटी का। तो यहाँ पर भी थोड़ा साउंड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। स्टीरियो लाउड स्पीकर होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। आगे दोस्तों बात करूँ यहाँ पर मैं प्रोसेसर की, तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के साथ आने वाला इसमें आपको मिलता है Qualcomm स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, जो एक 5G प्रोसेसर है। दोस्तों कमाल का चिपसेट है यहाँ पर इस प्राइस रेंज में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं 5G का केवल इसमें आपको एक बैंड मिलता है, यानी 78 करके इसमें आपको एक ही बैंड मिलता है 5G का। सो बात करूँ Android 11 इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, Oxygen OS 11 भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। भाई इसमें कार्ड स्लॉट नहीं है, प्लस और सब चीज़ें देखा जाए तो GPS, वाईफाई, डुअल बैंड वाईफाई, NFC ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो इसका बेस वेरिएंट है वो है 6GB प्लस 128GB का। कीमत रखी गई है यहाँ पर 23,000 रुपये और अमेजोन से आप खरीद सकते हैं। आगे बात करूँ दोस्तों यहाँ पर बैटरी की, तो 4500 mAh की बैटरी दी गई है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया गया है। OnePlus Nord में 4150 की थी, इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो काफ़ी अच्छा है। 30T वॉट चार्जर देखने को मिल जाता है, जहाँ क्लेम करते हैं 30 मिनट में 70% तक चार्ज होने का। दोस्तों ये सब चीज़ मिला करके मैं कहूँगा एक अच्छा खासा पैकेज OnePlus ने यहाँ पर लॉन्च किया है। कि मैं अगर रिकमेंडेशन दूँ आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं सिंपली आपको 1 आंसर दूँ। तो अगर आप मैं कहूँ स्मार्टफोन में कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ बिल्कुल डब्बा लॉन्च कर दिया है। देखिए दूसरा OnePlus Nord है, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज इसके साथ है, लाइक अलर्ट स्लाइडर, लाइक बिल्ड क्वालिटी, और प्रोसेसर 50 और 65 में इतना डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, कोई बिल्ड को नहीं है। 64 मेगापिक्सल कैमरा है, हाँ हालांकि यहाँ पर एक कैमरा कम दिया गया है, लेकिन 64 मेगापिक्सल थोड़ा बढ़ा दिया है, वो अच्छी चीज़ यहाँ पर की गई है। और दूसरी चीज़ तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैं कहूँगा हैंडी है, काफ़ी आपको बहुत ही मतलब यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ऐसा नहीं है ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 6.43 इंचेस की डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी रहेगी। और 23,000 रुपये में दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन रह सकता है। लेकिन अगर 5G के पर्पज से आप स्मार्टफोन को लेंगे तो मैं कहूँगा नहीं, इससे अच्छे आपको ऑप्शन और भी मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और शेयर कीजिए ताकि सब लोगों का भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।